मित्रों, बीजेपी की जानिब से इंडियन फॉरेन रिलेशंस की ऐसी की तैसी फेरने का अमल अभी तक जारी है। 2014 से लेकर जो सिलसिला शुरू हुआ था इंडिया की बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी को अमेरिका और वेस्ट की तरफ डाइवर्ट करने का, वो अब तेज हो चुका है। पहले चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस खराब किए गए क्वाड के अंदर शामिल होके, और अब रशिया के साथ, रशिया जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर है, इंडिया का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है, इसके साथ भी इंडिया के फॉरेन रिलेशंस जो है खराब करने का अमल बीजेपी ने शुरू कर दिया है। वो यूं कि नेटो अमेरिका ने बनाया था काफी अरसा पहले, काफी डेकेड्स पहले, सोवियत यूनियन को क्रश करने के लिए वेस्टर्न ममालिक के साथ मिलके, यूरोप के ममालिक के साथ मिलके अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ एक फोर्स बनाई, मिलिट्री फोर्स, जिसके अंदर बहुत से अहम तरीन यूरोपीय मुल्क शामिल थे, और उन्होंने फिर सोवियत यूनियन को डिस्ट्रॉय किया था, मिलके उन्होंने ख़त्म किया था सोवियत यूनियन को। और उसके बाद भी जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया तो अमरीकियों ने नेटो को डिसमेंटल नहीं किया। ये एक ही ऑब्जेक्टिव के तहत बनाया गया था कि सोवियत यूनियन को ख़त्म करना है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया ना, तो उसके बाद भी नेटो को डिसमेंटल नहीं किया गया, एज इट इज़ उसको रखा गया। और उसकी वजह गालिबन ये थी कि उसके बाद जो रशिया रह गया, सोवियत यूनियन से रशिया बन गया ना, तो रशिया को भी थ्रेट के रूप में अमेरिका देखने लगा कि कहीं आगे चलकर ये हो सकता है कि हमारे लिए थ्रेट रहे, तो इसको दोबारा फिर हम नेटो के जरिए काउंटर करेंगे। लिहाजा नेटो को शुरू से लेके रशियंस जो हैं वो अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझते हैं, और उन्होंने हर वो काम किया जो कि उनको करना चाहिए था नेटो को अपने बॉर्डर्स पर आने से रोकने के लिए। इवन उन्होंने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई तक कर दी कि ऐसा ना हो कि यूक्रेन के अंदर नेटो वाले आ जाएं, क्योंकि ये बातचीत चल रही थी कि यूक्रेन के अंदर नेटो का बड़ा बेस बनेगा और यूक्रेन जो है वो नेटो के अंदर शामिल होगा। जंग लड़ने से पहले जेलेंस्की साहब और नेटो के जो बाकी अहम लीडर थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल करवाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो नेटो और रशियंस का शुरू से लेकर 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा, ये हमेशा से कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहे हैं। अब जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की कि चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन जंग के लेवल तक पहुंचा चुके हैं बीजेपी वाले, लेकिन अब रशियंस के साथ भी यूं महसूस हो रहा है कि इंडिया के रिलेशंस जंग की नोयत के बनाना चाह रहे हैं। वो बड़ी डेवलपमेंट ये होने वाली है मार्च के अंदर कि नेटो के साथ इंडिया की एक मीटिंग होने वाली है, नेटो की टॉप की लीडरशिप के साथ इंडिया की एक मीटिंग होने वाली है, और उसमें मिलिट्री कॉपरेशन जो है वो डिस्कस होगा। नेटो और इंडिया का मिलिट्री कॉपरेशन डिस्कस होगा, और उसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और बाकी दीगर जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं वो भी डिस्कस होंगे। अच्छा, ये बात वैसे याद रहे कि नेटो की जो रिसेंट थ्रेट असेसमेंट हुई थी उसमें उन्होंने पहली बार चाइना को बहुत बड़े चैलेंज के रूप में मेंशन किया है कि चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। रशिया के अलावा, रशिया तो है ही, लेकिन चाइना को भी उन्होंने बहुत बड़े चैलेंज के रूप में मेंशन किया है। लेकिन इंडिया का नेटो की तरफ टिल्ट होना सर्टेनली उनके रशिया वाले जो रिलेशन है उनको तबाह कर देगा, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूं कि इंडिया के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, न जाने क्यों वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रशिया के साथ हमारे रिलेशन से फिर भी बहुत अच्छे रहेंगे। इवन इफ हम और नेटो एक ही पेज पे आ जाएंगे चाइना के खिलाफ ना, तो भी हमारा तो भी कुछ भी नहीं होगा। ये वैसे ही असेसमेंट्स हैं जैसे क्वाड में जाने से पहले ये लोग कर रहे थे कि नहीं, वो चाइना के साथ रिलेशन खराब नहीं होंगे, क्योंकि चाइना जो है ना वो तो कारोबारी मुल्क है, उनका इतना बड़ा बिजनेस है, तो वो इंडिया के साथ जो है वो जंगी माहौल नहीं बना सकता, और एक हद से ज़्यादा टेंशन नहीं पैदा होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि इससे फिर चाइना की इकोनॉमी में खतरा होगा, तो ये होगा तो वो होगा। 100 तरह के एक्सक्यूजेस दे रहे थे कि कोई जंग नहीं होगी हमारे दरमियान, कोई क्लैशेस नहीं होंगे, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत इधर उधर होगी, वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। इस तरह की बयानात दिए जा रहे थे क्वाड में जाने से पहले। सेम वही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, और कहा जा रहा है कि नहीं, रशिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इससे, और वी कैन मैनेज दैट। द मिंट को मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, और इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उसके हवाले से भी जो बातचीत की जा रही है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। द मिंट कह रहा है कि इंडिया नेटो टू होल्ड स्ट्रेटेजिक टॉक्स फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी चाइना, और इसमें वो कह रहे हैं कि द टू साइड्स आर लाइकली टू लुक फॉर कॉमन ग्राउंड to address security challenges in Indo-Pacific. In recent years, individual European nations like the UK, Germany and France have stepped up their military footprint in the region.
It remains to be seen whether this development will have any consequences for India's relationship with Russia given Moscow's acrimonious relationship with NATO. Strategic experts think not. अब ये यहाँ पर मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ ये सुन के कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रशिया के साथ इंडिया के टाइज डाउन नहीं होंगे। अगर नेटो के साथ इंडिया जाता है तो कैसे डाउन नहीं होंगे? क्या इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रशियंस इन्वॉल्व नहीं है? क्या साउथ चाइना सी और ये जो सी ऑफ जापान है उधर रशियंस नहीं है, उनकी प्रेजेंस नहीं है? क्या कोरल आइलैंड्स को लेकर, ये भी इंडो पैसिफिक रीजन के अंडर आता है ना सारा कुछ, कोरल आइलैंड्स के अंदर जापान के साथ उनका फटा नहीं चल रहा और जापान क्या वेस्ट वालों के साथ नहीं है? तो कैसे इनके रिलेशन खराब नहीं होंगे अगर ये नेटो के साथ जा रहे हैं? तो आई डोंट नो किस तरह के एक्सपर्ट्स हैं भाई ये। मतलब ये तो मोदी साहब की ख्वाहिश हो सकती है, बीजेपी की विश हो सकती है कि ऐसा ना हो, लेकिन सीधा सीधा नजर आ रहा है कि इंडिया इज आस्किंग फॉर ट्रबल। जैसे चाइना के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स में जाके, क्वाड में और इंडो पैसिफिक में जाकर चाइना का गुस्सा इंडिया ने अपने सर पे ले लिया है, वैसे रशिया का भी लेने जा रहे हैं। नेटो को रशियंस अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कंसीडर करते हैं और अगर आप इनको इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर लेकर आते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन में रशियंस भी मौजूद हैं। आप डायरेक्टली उनके आमने सामने हो रहे हैं मिलिटरली। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा आइडिया है नेटो को। मार्च में ये सुनने में आ रहा है, मार्च के अंदर ये बड़ी टॉक्स होने जा रही है। इससे पहले भी 2019 में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया और नेटो की टॉक्स हुई थी, मतलब इनकी ज़्यादा डिटेल्स मीडिया में सामने नहीं आई थी, लेकिन 2019 में ऐसा हुआ था। इंडियंस की और नेटो वालों की बातचीत हुई थी, लेकिन आगे ज़्यादा बात बढ़ी नहीं। लेकिन इस बार अमेरिका की छतरी तले ये सारा कुछ हो रहा है, तो चांसेस हैं इस बात के कि दोनों के दरमियान कोई मिलिट्री एग्रीमेंट्स और मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो बढ़ेगा फ्यूचर में। अच्छा, इससे भी खतरनाक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पे ये भी डिस्कस हो रहा है कि नेटो को ग्लोबलाइज किया जाए और नेटो का नाम तब्दील करके नेटो प्लस कर दिया जाए और उसमें दीगर जो दुनिया के हिस्से हैं वहाँ से जो टॉप की अमेरिकन इत्तेहादी फोर्सेस हैं उनको शामिल कर लिया जाए और इंडिया को इस सिलसिले में ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। लास्ट ईयर बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस हवाले से रिपोर्ट किया था कि यूएस सीक्स टू एड इंडिया एज सिक्स्थ नेशन फॉर नेटो प्लस, सेज लॉ मेकर आर.ओ. खन्ना। एडिंग इंडिया एज द सिक्स्थ कंट्री टू द नेटो प्लस वुड मूव न्यू दिल्ली towards a defense security alignment with the United States, said कांग्रेसमैन आर.ओ. खन्ना। तो कहीं पर यह डिस्कस हो रहा है कि इंडिया को नेटो में किसी तरह से शामिल कर लिया जाए, नेटो प्लस नाम का एक इत्तेहाद बनाया जाए, उसके अंदर इंडिया भी हो और दीगर ममालिक भी हो और इनसे फिर मिलके जो है वो चाइना हो गया या कोई भी थ्रेट होगा अमेरिका को, ये सारे मिलके लड़ेंगे उससे। तो इसमें मुझे बताया रशिया इंडिया रिलेशंस कहाँ चले जाएंगे? और रशिया ही तो इंडिया का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है। 80% इंडिया की जो वेपन्स की इन्वेंट्री है दैट इज मेड इन रशिया। किसी भी जंग की सूरत में इंडिया को रशियन सपोर्ट चाहिए होगी, स्पेयर पार्ट्स रशिया से मिलेंगे उनको। इतना जल्दी रातों रात इतनी बड़ी इन्वेंट्री जो है ना इंडिया असले की वो चेंज नहीं कर सकता, इसको मेड इन अमेरिका नहीं बना सकता। इसके लिए खरबों डॉलर्स चाहिए, बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, क्योंकि असला बेतहाशा है। सोवियत दौर से लेके इंडिया लेकर और रखता रहा है अपनी इन्वेंट्री के अंदर, तो ये कैसे फिर इंडिया जो इसको अपसाइड डाउन चेंज कर देगा शॉर्ट टाइम के अंदर? तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है, एक और स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है जिसकी तरफ बीजेपी इंडिया को लेकर जा रही है अपीजमेंट के चक्कर में। पहले उन्होंने चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन खराब कराए, अब रशिया के साथ जो इंडिया के एक बड़े अच्छे रिलेशन रहे हिस्टोरिकली उनके पीछे पड़े हुए हैं।